वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। तो रोड्स का जनरल जो क्लासिफिकेशन है वो हम रोड्स को दो ब्रॉड डिवीजन्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है अर्बन रोड्स और दूसरा है नॉन अर्बन रोड्स। तो अर्बन रोड्स वो रोड्स हैं जो अर्बन एरियाज़ में सर्व करती हैं। नॉन अर्बन रोड्स वो हैं जो रूरल एरियाज़ को सर्व करती हैं। तो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो रोड्स होती हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कंटोनमेंट बॉडीज़ और कंटोनमेंट बोर्ड्स। अब जो अर्बन रोड्स हैं उनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि एक्सप्रेसवे, आर्टीरियल रोड्स, सब आर्टीरियल रोड्स, कलेक्टरल स्ट्रीट्स और लोकल स्ट्रीट्स। अब जो एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे कौन सी रोड्स हैं? दीज आर दोज रोड्स विच आर मेंट फॉर हाई स्पीड मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, अनइंटरप्टेड ट्रैफिक। जैसे कि आपने सुना होगा ताज एक्सप्रेसवे। ताज एक्सप्रेसवे है, दिल्ली से आगरा को जोड़ती है। इसी तरह नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ती है एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। तो ये जो एक्सप्रेसवे है ये हाई स्पीड मूवमेंट के लिए हैं, इसलिए इनके ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत कम होते हैं, और इंटरसेक्शन पॉइंट हैं तो वहाँ पे ग्रेड सेपरेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी एक्सप्रेसवे के ऊपर जो ट्रैफिक है वो नॉन स्टॉप चलती है। अब सेकंड इसमें क्लासिफिकेशन आ जाता है आर्टीरियल स्ट्रीट्स। आर्टीरियल स्ट्रीट्स वो हैं, स्ट्रीट्स हैं या वो रोड्स हैं, अर्बन रोड्स हैं जो कि एक्सप्रेसवे के पैरेलल ही चलती हैं टू एंश्योर फ्री फ्लो ऑफ फ्री एंड कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। तो एक किस्म से ये एक्सप्रेसवे को सर्व करती हैं ताकि एक्सप्रेसवे पे ज़्यादा ट्रैफिक हो तो वो आर्टीरियल स्ट्रीट के ऊपर आ जाए। और इनका मेन पर्पस है कि डिफरेंट जोन्स को सर्व करती हैं, जैसे रेजिडेंशियल जोन्स हैं या इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं या बिजनेस एरियाज़ हैं, उनको कनेक्ट करती हैं। तो इनकी जो स्पेसिंग है वो 1.5 किलोमीटर हम रखते हैं उस एरियाज़ के अंदर जहाँ पर अर्बन एरियाज़ के अंदर सेंट्रलाइज्ड बिजनेस एरिया हो। लेकिन जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड बिजनेस एरिया नहीं है वहाँ पर हम इनकी स्पेसिंग 8 किलोमीटर तक रख सकते हैं। इसके बाद आ जाती है सब आर्टीरियल स्ट्रीट्स। सब आर्टीरियल स्ट्रीट्स क्या होती है? अर्बन एरियाज़ के अंदर की ट्रैफिक को सर्व करने के लिए रोड्स हम बनाते हैं और उनकी स्पेसिंग हम 0.5 किलोमीटर रखते हैं उस केस में जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड बिजनेस एरिया हो। और जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड बिजनेस एरिया नहीं है वहाँ पर हम इनकी 3 से 5 किलोमीटर स्पेसिंग रखते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कलेक्टरल स्ट्रीट्स आ जाती हैं। कलेक्टरल स्ट्रीट्स जैसा कि नाम है, ये डिफरेंट रोड से, चाहे रेजिडेंशियल एरिया या बिजनेस एरिया से ट्रैफिक को कलेक्ट करेंगे और उनको आर्टीरियल स्ट्रीट से जोड़ेंगे या एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम करती है। और लास्ट में आ जाती है हमारी लोकल स्ट्रीट्स, जो अर्बन एरियाज़ के अंदर इंटीरियर का जो एरिया होता है, रेजिडेंशियल एरियाज़ में आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए या बिजनेस एरिया के अंदर की जो रोड्स हैं वो हमारी आ जाती है लोकल स्ट्रीट्स के अंदर। तो ये तो था हमारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन। इसके अलावा जो इंडियन रोड कांग्रेस है उन्होंने भी रोड्स को क्लासीफाई किया है। और रोड्स को कैसे क्लासीफाई किया उन्होंने रोड्स को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, देन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड्स, इस हिसाब से उन्होंने रोड्स को उनके यूज़ के हिसाब से क्लासीफाई किया।
जैसे कि नेशनल हाईवे, अब नेशनल हाईवे जो होती है वो काफ़ी लंबी और चौड़े एरिया को सर्व करती है। वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ती है, बड़े बड़े सिटीज़ को कनेक्ट करती है, बड़े बड़े सिटीज़ को या बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स को फॉरेन रोड्स के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, तो उनको हम बोलते हैं नेशनल हाईवेज़। अब जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो स्ट्रेटेजिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के दिन इंडिया के अंदर नेशनल हाईवे की जो लेंथ है हमारे पास वो 1,42,126 किलोमीटर लेंथ है, लेकिन अचरज की बात यह है कि ये करीब 2 से 3% ही टोटल रोड लेंथ को कवर करती है, जबकि ट्रैफिक ये हैंडल करती है 40 से 50% तक। और इन रोड्स को उनकी सर्विस के हिसाब से, उनकी किस एरियाज़ को वो सर्व करती है, इम्पोर्टेंस के हिसाब से उनकी हम नंबरिंग करते हैं। जैसे कि नेशनल हाईवे नंबर 1 ये है अमृतसर अम्बाला दिल्ली। इसी तरह नेशनल हाईवे नंबर 100 ये कनेक्ट करती है छतरा हजारीबाग और बगोदर। नेशनल हाईवे नंबर 100 नाम दिया है इसका। इसी तरह नेशनल हाईवे नंबर 2 है दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल तक जाती है। हालांकि इसका मेजर जो पार्ट है वो अपना जीटी रोड में नेशनल हाईवे नंबर 1 के साथ है। तो जो नेशनल हाईवेज़ हैं इनका मेन पर्पस है कि ये एक मेन आर्टरीज का काम करती है। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, पहले बड़ी वेन्स हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं और फिर उनमें से ब्रांचेस हैं। तो जो नेशनल हाईवेज़ हैं दे आर आवर मेन आर्टरीज which covers different states, which covers large length and breadth of the country, और जिसमें दूसरी रोड्स आगे मिलती हैं। सेकंड आ जाती है स्टेट हाईवे। तो ये स्टेट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। स्टेट की जो है ना मेन आर्टरीज हम इनको कह सकते हैं, और ये स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है जो हेड क्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स को कनेक्ट करने का काम करती है नेशनल हाईवे के साथ। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है स्टेट की हैंडल करती हैं और स्टेट के लिए मेन आर्टरीज का काम करती हैं। नेक्स्ट आ जाती है जी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। जैसा कि नाम है, तो डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे जो बड़ी रोड्स होती हैं दे आर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। वो डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती हैं, प्रोडक्शन सेंटर को मार्केट से जोड़ती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इसी तरह वो डिस्ट्रिक्ट्स को रेलवे और नेशनल हाईवेज़ के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद आ जाती है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। इसमें दूसरी रोड आ जाती हैं विच सर्व्स रूरल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन विद द तहसील हेडक्वार्टर्स। और लास्ट में जो रोड आ जाती है वो होती है विलेज रोड। वो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती है, या एक गांव को नेशनल हाईवे से जोड़ती है, या एक गांव को अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या स्टेट हाईवे उनसे कनेक्ट करती है। दे आर कॉल्ड विलेज रोड्स। अब ये तो था रोड्स का क्लासिफिकेशन। अब हर एक स्टेट के अंदर रोड्स की कंस्ट्रक्शन, उनकी प्लानिंग, उनकी मेंटेनेंस का जो काम करते हैं वो होता है हमारा स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के थ्रू। हर एक स्टेट के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे इस कॉल्ड स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। और वो जो डिपार्टमेंट है, दैट डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क्स ऑफ रोड्स विद इन द स्टेट। अब इसके जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर तो इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर होता है इसमें स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। उसके बाद एक मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी महकमे, जो पीडब्ल्यूडी जो ऑर्गेनाइजेशन है या महकमा है उसको देखने के लिए। अब जो पीडब्ल्यूडी
मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करने के लिए उसके लिए क्या होगा, अंडर सेक्रेटरी होगा, और एक टेक्निकल डिप्टी सेक्रेटरी होगा जो टेक्निकल मामलों में उसकी हेल्प करेगा, और एक चीफ इंजीनियर होगा। अब चीफ इंजीनियर के नीचे एक तो सुपरिटेंडेंट होगा कंस्ट्रक्शन विंग का, और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को जो देखेगा। इसी तरह सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होगा रोड्स, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट्स या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोजेक्ट्स जो उनके एग्जीक्यूशन के काम को देखता है। अब जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है कंस्ट्रक्शन में, उसके अंडर फिर क्या होता है, एक तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है जो कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग को देखता है, और जिसके अंडर होंगे फिर असिस्टेंट इंजीनियर होगा, और असिस्टेंट इंजीनियर की हेल्प के लिए नीचे जेईज होते हैं, जूनियर इंजीनियर्स। दूसरी साइड में इसके लिए इसके अंडर क्या होगा, एससी के अंडर एक होता है सब डिविजनल इंजीनियर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग में हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारा स्टेट पीडब्ल्यूडी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा इस तरह से काम करता है। दैट्स ऑल इन टुडे वीडियो। थैंक्स ऑल।